हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेशमा स्टडी हब। दोस्तों, जैसा कि हमारा हिंदी व्याकरण का टॉपिक चल रहा है, हिंदी व्याकरण के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हमारा आज का वीडियो है वो कवियों की उपाधियों पे आधारित है। कवियों की उपाधियां ये किस प्रकार से दी गई हैं? कवि की उपाधि उनके किसी न किसी विशेषताओं के कारण उनकी लेखनी एवं रचनाओं को दृष्टिगत रखते हुए उन्हें कुछ उपाधियां दी गई हैं। और आज उन्हीं उपाधियों के विषय में हम जानेंगे कि किस कवि को कौन सी उपाधि दी गई है। और क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जो एग्जाम्स में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे सबकी उपाधियों को लिखा हुआ है। जैसे इसमें सबसे पहला है कि कलम का सिपाही। कलम का सिपाही किस कवि को कहा जाता है? और इसमें जो है आपने नाम सुना होगा मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद एक प्रसिद्ध उपन्यासकार, कथाकार रहे हैं और उन्हें कथा सम्राट भी कहा जाता है। तो ये उपाधि मुंशी प्रेमचंद की है। मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद का जन्म आपके वाराणसी के लम्हे में हुआ था और इन्हें कथा सम्राट भी कहते हैं। इन्हें कथा सम्राट भी बोलते हैं। प्रकृति के सुकुमार कवि, जो हमारे दूसरे कवि हैं, जो इनकी उपाधि है कि ये प्रकृति के सुकुमार कवि हैं। और आपने हिंदी साहित्य के कई भागों में उसको डिवाइड किया गया है। भक्ति काल है, तो रीति काल है, आधुनिक काल है, छायावादी काल है, ऐसे करके कई हिंदी साहित्य के डिविजन्स को आपने पढ़े होंगे। तो जो छायावादी में 4 कवि थे, जो 4 स्तंभ माने जाते थे, उसमें थे पंत जी, जो सुमित्रा नंदन पंत। तो इन्हें ही प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने जितनी भी इनकी रचनाएं हैं, गुंजन, पल्लव, वीणा, ग्रंथि, इन्होंने प्रकृति के विषय में अत्यधिक उसमें वर्णन किया है, इसीलिए इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। और कभी कभी परीक्षाओं में इनकी जो तुलना है ये भी पूछ ली जाती है कि इंग्लिश के किस कवि से की गई है। जो इंग्लिश साहित्य है किस कवि से इनके कंपेयर किए गए, तो विलियम वर्ड्सवर्थ थे, उनसे इनकी तुलना की गई है। ये है सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत। अब हमारे जो तीसरी हमारी कवियत्री है आधुनिक युग की मीरा। आधुनिक युग मीरा को आप बेहतर तरीके से जानते हैं। मीरा जी कौन थी? जो कि कृष्ण की एक दीवानी और उसमें बहुत बड़ी भक्त के रूप में जानी जाती थी। लेकिन आधुनिक युग की मीरा कौन है? आधुनिक, जो हमने अभी आपको बताया कि छायावादी में जो 4 स्तंभ थे, जैसे पंत, निराला, प्रसाद और वर्मा, महादेवी वर्मा जी, ये 4 स्तंभ थे जिनसे कि छायावादी युग का अत्यधिक विकास हुआ। और इनमें प्रकृति के प्रति और जो अत्यधिक निराशा और उसके स्वर, विरह के स्वर व्यक्त हुए हैं, वो इनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। तो ये है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा की संज्ञा दी गई है। उन्होंने अपने रचनाओं जैसे कि निहार है और नीरजा है, मैं नीर भरी दुख की बदली, जैसे अनेक कविताओं में उनकी विरह व्यथा के कारण इन्हें आधुनिक युग के मीरा की संज्ञा दी जाती है। और कठिन काव्य का प्रेत, जो हमारे नेक्स्ट है कवि, उन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा गया है। कठिन काव्य का प्रेत क्यों कहा गया? आपने रीति काल को पढ़ा होगा। हिंदी साहित्य में जो रीति काल है उसमें बिहारी जो प्रमुख कवि है, केशव है, भूषण है। तो जो केशव दास थे वो इतने ज्यादा अलंकारों के प्रयोग और क्लिष्ट शब्द रचना के कारण इन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता था। तो ये केशव दास हिंदी साहित्य में जो रीति काल के हैं, केशव दास, इन्हें ही कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है।
और हमारे अगले कवि हैं पुष्टि मार्ग का जहाज। पुष्टि मार्ग का जहाज जो अष्टछाप कवियों में मुख्य रूप से गिने जाते हैं सूरदास जी। और अष्टछाप के जानते हैं आपने स्थापना किसने की थी? वल्लभाचार्य जी ने। और इन्हें पुष्टि मार्ग का जहाज कहा गया। किन्हें? सूरदास को। सूरदास को। और मानस का हंस। मानस का हंस तुलसीदास जी के विषय में कहा गया। तुलसीदास। मानस का हंस तुलसीदास के लिए कहा गया। हिंदुस्तान की तूती। हिंदुस्तान की तूती आप जानते हैं कि जब हमारे समय में जब इंडिया पे अंग्रेजों का शासन था, उस टाइम में एक कवि हुआ करते थे, एक लेखक जो बड़े ही फेमस थे, अमीर खुसरो। उन्हें ही हिंदुस्तान की तूती कहा जाता है। अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो। अमीर खुसरो। और राष्ट्रवाद। राष्ट्र कवि। राष्ट्र कवि जब प्रयोगवाद का समय आया, जब जहां छायावाद में लोग दुख और प्रकृति से जुड़े हुए थे, वहीं जब प्रयोगवाद का युग आया तो लोग गांधी जी के और आंदोलनों के संपर्क में आने से कुछ राष्ट्रवादी कवियों का जन्म हुआ, जिन्होंने राष्ट्र के प्रति रचनाएं करना शुरू की, राष्ट्र के लोगों को प्रेरित और जागरूक करने का प्रयास किया। वो थे मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि कहा गया। मैथिली शरण गुप्त। इन्होंने इनकी एक फेमस रचना है जो कि साकेत है। साकेत एक महाकाव्य। मैथिल कोकिल। मैथिल कोकिल किस कवि के विषय में कहा गया है? मैथिल कहाँ की भाषा है? मैथिल एक बिहारी हिंदी से जुड़ा हुआ एक बिहार के जो भाषा है, मैथिली भाषा। और हमारे हिंदी साहित्य में मैथिली भाषा में सिर्फ एक ही कवि को बहुत ही समझिए कि महारत हासिल थी। वो अपने मैथिली रचनाओं के लिए, मैथिली साहित्य से जुड़ी रचनाओं के लिए जाने जाते थे। वो थे विद्यापति। विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता था। विद्यापति। और अंतिम है भाषा का जादूगर। भाषा का जादूगर जो उनके भाषाओं के प्रयोग के कारण उन्हें इस प्रकार की उपाधि दी गई, जो थे शिवपूजन सहाय। शिवपूजन सहाय। तो फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही छोटा टॉपिक था, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और ऐसे भी हमें अपने हिंदी साहित्य के कवियों के विषय में जरूर जानना चाहिए कि इन्होंने किस प्रकार की रचनाएं की हैं, और जो उन्होंने रचनाएं की हैं वो किससे रिलेटेड है, और वो किस समय काल से जुड़े हुए हैं। और आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको अच्छी लगती हो तो अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स।